नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यार की बातें पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए रिलेशनशिप टिप्स, वो भी देसी स्टाइल में। मेरा नाम है रोहित और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही डीप और बहुत ही अनोखे टॉपिक पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक जो शायद आपके दिमाग में कभी ना कभी जरूर आया होगा, खासकर जब आप दुनिया घूमने का सपना देखते हैं। आज का टॉपिक है रूसी लड़की कैसे पटाएं। ये शब्द पटाना शायद सही नहीं है दोस्तों। हमारा मकसद दिल जीतना है, एक गहरा कनेक्शन बनाना है। ये वीडियो सिर्फ फ्लर्टिंग टिप्स के बारे में नहीं है, बल्कि दो अलग अलग संस्कृतियों के बीच एक खूबसूरत पुल बनाने के बारे में है। चाहे आप रूस घूमने की प्लानिंग कर रहे हों या भारत में किसी रूसी लड़की से मिले हों, ये वीडियो आपके लिए है। हमने इस टॉपिक पर बहुत गहरी रिसर्च की है, कल्चरल एक्सपर्ट से बात की है और उन लोगों के एक्सपीरियंस सुने हैं जिन्होंने सच में यह कनेक्शन बनाया है। हम सिर्फ सतही बातें नहीं करेंगे, हम गहराई में उतरेंगे। हम समझेंगे कि रूसी लड़कियां क्या सोचती हैं, उनकी वैल्यूज क्या हैं और आप कैसे एक सच्चे और ईमानदार इंसान के तौर पर उनके दिल में अपनी जगह बना सकते हैं। ये सिर्फ टिप्स नहीं, ये एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट गाइड है जो आपको किसी भी इंसान से जुड़ने में मदद करेगी। तो तैयार हो जाइए एक नॉलेजेबल और दिल को छूने वाले सफर के लिए। इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि हर चैप्टर में एक नया सीक्रेट छिपा है। और हाँ, अगर आप हमारे इस मिशन में हमारे साथ हैं तो प्लीज इस वीडियो को अभी लाइक करें, हमारे चैनल प्यार की बातें को सब्सक्राइब करें और वो जो घंटी वाला आइकॉन है ना, उसे भी दबा दें ताकि हमारा हर नया टिप, हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये शानदार सफर। दोस्तों, पहला और सबसे जरूरी कदम है रूसी संस्कृति को समझना। जब हम रूसी लड़कियों के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर उनकी खूबसूरती की तस्वीर आती है, नीली आंखें, गोरा रंग। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ सतह है। असली खूबसूरती उनकी पर्सनालिटी, उनकी सोच और उनकी संस्कृति में छिपी है। रूस की लड़कियां न सिर्फ खूबसूरत होती हैं, बल्कि बहुत समझदार, पढ़ी लिखी और स्वतंत्र भी होती हैं। उनकी परवरिश में उन्हें मजबूत और आत्मनिर्भर बनना सिखाया जाता है। वो सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं है, वो एक मजबूत इंसान है जिनकी अपनी राय है, अपने सपने हैं और अपनी एक अलग पहचान है। आपको इस गहराई को देखना होगा, उसे सम्मान देना होगा। उनकी संस्कृति में ईमानदारी और साफ दिल की बात को बहुत वैल्यू दी जाती है। वो घुमा फिराकर बातें करना पसंद नहीं करती। अगर उन्हें कुछ पसंद है तो वो सीधे कहेंगी और अगर कुछ पसंद नहीं है तो भी वो साफ साफ बता देंगी। इसे उनकी बेरुखी मत समझिएगा, ये उनकी ईमानदारी है। वो चाहती हैं कि आप भी उनके साथ उतने ही सच्चे रहें। झूठी तारीफें या दिखावा उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो एक ऐसे इंसान की तलाश में होती हैं जो रियल हो, जिसके इरादे नेक हों। तो सबसे पहले अपने मन से हर तरह के स्टीरियोटाइप निकाल दीजिए और एक खुले दिमाग से उनकी संस्कृति को समझने की कोशिश कीजिए। उनकी हिस्ट्री, उनके लिटरेचर, उनके आर्ट के बारे में थोड़ा पढ़िए। ये आपको उनसे एक इंटेलेक्चुअल लेवल पर कनेक्ट होने में मदद करेगा। एक और बहुत गहरी बात है दोस्तों, वो है परिवार का महत्व। रूसी कल्चर में परिवार और करीबी दोस्तों का एक बहुत मजबूत बंधन होता है। वो अपने लोगों के प्रति बहुत लॉयल होती है। अगर आप उनकी जिंदगी में आना चाहते हैं तो आपको उनके परिवार और दोस्तों का भी सम्मान करना होगा। ये दिखाता है कि आप सिर्फ उनमें नहीं, बल्कि उनकी पूरी दुनिया में इंटरेस्टेड हैं। जब आप उनकी संस्कृति की इन गहराइयों को समझने लगते हैं तो आप सिर्फ एक विदेशी नहीं रह जाते, आप एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जो सच में उन्हें समझने की कोशिश कर रहा है। और यही कोशिश दोस्तों दिल जीतने का पहला कदम है। दोस्तों, दूसरा चैप्टर हमारी अपनी पर्सनालिटी के बारे में है। जैसा कि मैंने पहले कहा, रूसी लड़कियां दिखावे को बहुत जल्दी पहचान लेती हैं। वो एक ऐसे इंसान को ढूंढ रही हैं जो असली हो। इसलिए बी जेन्युइन एंड रिस्पेक्टफुल। आप जैसे हैं वैसे ही रहिए। अपनी हॉबीज, अपने पैशन, अपनी सोच के बारे में उनसे खुलकर बात कीजिए। अगर आप बॉलीवुड मूवीज के फैन हैं तो उन्हें बताइए। अगर आपको क्रिकेट पसंद है तो उसके बारे में बात कीजिए। अपनी देसी पहचान को छिपाने की कोशिश मत कीजिए, उसे गर्व से अपनाइए। आपकी यही यूनिकनेस उन्हें अट्रैक्ट कर सकती है। वो आपकी संस्कृति के बारे में जानने में उतनी ही उत्सुक होंगी जितने आप उनकी संस्कृति के बारे में हैं। रूसी लड़कियां चाहती हैं कि आप उनकी पर्सनैलिटी को भी समझें। उनसे बात करते वक्त सिर्फ उनकी खूबसूरती की तारीफ मत करते रहिए। हाँ, एक कॉम्प्लीमेंट देना अच्छी बात है, लेकिन बातचीत को उससे आगे ले जाइए। उनकी रुचियों के बारे में पूछें। वो अपने फ्री टाइम में क्या करती हैं, उन्हें कौन सी किताबें पढ़ना पसंद है,
वो किस तरह का म्यूजिक सुनती है, उनके करियर गोल्स क्या हैं। जब आप ऐसे सवाल पूछते हैं तो ये दिखाता है कि आप उन्हें एक इंसान के तौर पर महत्व देते हैं, न कि सिर्फ एक ऑब्जेक्ट ऑन ऑफ ब्यूटी के रूप में। उनकी बातों को ध्यान से सुनिए। ये सबसे बड़ेढ़ा सम्मान है जो आप किसी को दे सकते हैं। जब आप किसी को सुनते हैं तो आप उन्हें बताते हैं कि वो आपके लिए मायने रखते हैं। सम्मान का एक और पहलू है उनकी पर्सनल स्पेस की रिस्पेक्ट करना। बहुत ज्यादा जल्दबाजी या बहुत ज्यादा चिपकने वाला व्यवहार उन्हें असहज कर सकता है। उन्हें अपना समय लेने दें, बातचीत को नेचुरली आगे बढ़ने दें। एक और जरूरी बात, हमेशा एक जेंटलमैन की तरह व्यवहार करें। उनके लिए दरवाजा खोलना या जब वो ठंड महसूस कर रही हो तो अपनी जैकेट ऑफर करना, ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा असर डालती हैं। ये दिखाता है कि आप केयरिंग हैं और आपको मैनर्स आते हैं। ये पुराने लग सकते हैं, लेकिन ये शिष्टाचार की वो भाषा है जिसे पूरी दुनिया समझती है। याद रखिए, सच्चाई और सम्मान वो चाबियां हैं जो किसी भी दिल का ताला खोल सकती हैं। दोस्तों, अब आते हैं तीसरे और बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट पर, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। ये एक ऐसा एरिया है जहां आप सच में एक्स्ट्रा एफर्ट दिखाकर उन्हें इंप्रेस कर सकते हैं। ये सच है कि ज्यादातर पढ़ी लिखी और यंग रूसी लड़कियां अच्छी इंग्लिश बोल लेती हैं, खासकर बड़े शहरों जैसे मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग में। तो कम्युनिकेशन में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आप इंग्लिश में आसानी से बात कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सोचिए, अगर कोई विदेशी आपके लिए कुछ शब्द हिंदी में सीखने की कोशिश करे, जैसे नमस्ते या आप कैसे हैं, तो आपको कैसा महसूस होगा? स्पेशल फील होगा, है ना? आपको लगेगा कि वो इंसान सच में एफर्ट डाल रहा है। बस यही जादू आपको करना है। अगर आप थोड़ी रूसी भाषा सीख लें तो ये उन्हें बहुत स्पेशल फील कराएगा। आपको पूरी भाषा नहीं सीखनी है, बस कुछ बेसिक शब्द और फ्रेजेस सीख लीजिए। जैसे प्रिवेट मतलब हाय, स्पासिबो यानी थैंक यू, काकदेला मतलब हाउ आर यू, और सबसे जरूरी टाई ओचन क्रासिवाया, जिसका मतलब है यू आर वेरी ब्यूटीफुल। जब आप ये शब्द उनकी भाषा में बोलेंगे तो उनके चेहरे पर जो स्माइल आएगी वो अनमोल होगी। ये दिखाता है कि आप सिर्फ उनसे नहीं बल्कि उनकी पूरी संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं। आजकल भाषा सीखना बहुत आसान है। डुओलिंगो जैसे कई फ्री ऐप्स हैं, यूट्यूब पर अनगिनत ट्यूटोरियल हैं। आप दिन में सिर्फ 15-20 मिनट लगाकर भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये आपकी बातचीत में एक मजेदार एलिमेंट भी जोड़ेगा। आप उनसे अपनी प्रोनाउंसिएशन ठीक करने के लिए कह सकते हैं, जो एक क्यूट और फनी मोमेंट बन सकता है। भाषा सिर्फ शब्द नहीं होती दोस्तों, वो कल्चर का आईना होती है। जब आप किसी की भाषा सीखते हैं तो आप उनकी दुनिया में एक खिड़की खोलते हैं। ये आपके एफर्ट, आपकी सिंसियरिटी और आपके इंटेलिजेंस को दिखाता है, और ये क्वालिटीज किसी को भी इंप्रेस करने के लिए काफी हैं। तो आज ही कुछ रूसी शब्द सीखने का प्रण लीजिए। चौथा चैप्टर है प्लानिंग थॉटफुल जेस्चर्स के बारे में। दोस्तों, किसी का दिल जीतने के लिए बड़ी और महंगे गिफ्ट्स की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है छोटे छोटे लेकिन दिल से किए गए कामों की। रूसी कल्चर में, खासकर डेटिंग के शुरुआती दौर में, कुछ परंपराएं हैं जिनका अगर आप ध्यान रखें तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ी देता है। जैसे अगर आप किसी रूसी लड़की को डेट पर ले जा रहे हैं तो खाली हाथ मत जाइए। एक छोटा सा गुलदस्ता या सिर्फ एक फूल भी काफी है। ये एक क्लासिक रोमांटिक जेस्चर है जिसे वहां बहुत पसंद किया जाता है। एक बात का ध्यान रखें, उन्हें कभी भी सम संख्या यानी इवन नंबर में फूल न दें, जैसे 2, 4, 6, क्योंकि वो अंतिम संस्कार के लिए होते हैं। हमेशा विषम संख्या यानी ऑड नंबर में दें, जैसे 1, 3 या 5। डेट प्लान करते समय भी थोड़ी क्रिएटिविटी दिखाइए। सिर्फ डिनर या मूवी तक ही सीमित मत रहिए। कुछ ऐसा प्लान करें जो उनकी पसंद को सूट करे। अगर उन्हें आर्ट पसंद है तो उन्हें किसी आर्ट गैलरी या म्यूजियम ले जाइए। अगर वो एडवेंचरस हैं तो आप हाइकिंग या आइस स्केटिंग जैसी एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं। अगर उन्हें शांत जगहें पसंद है तो किसी खूबसूरत पार्क में वॉक पर जाना एक बेहतरीन आइडिया हो सकता है। जब आप उनकी पसंद के हिसाब से डेट प्लान करते हैं तो ये दिखाता है कि आपने उनकी बातों को सुना है और आप उनकी खुशियों की परवाह करते हैं। ये जेस्चर किसी भी महंगे तोहफे से ज्यादा कीमती है। इसके अलावा बिल पे करने जैसे मामलों में भी थोड़ा ध्यान रखें। ट्रेडिशनल रूसी कल्चर में आमतौर पर आदमी बिल पे करता है, खासकर शुरुआती डेट्स पर। इसे वो अपनी केयर और जिम्मेदारी दिखाने का एक तरीका मानते हैं। हालांकि आजकल की मॉडर्न लेडीडेकियां बिल स्प्लिट करने की पेशकश कर सकती हैं, लेकिन अगर आप इंसिस्ट करते हैं तो इसे एक जेंटलमैनली एक्ट के तौर पर देखा जाएगा।
ये छोटी छोटी बातें आपके कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। ये दिखाती हैं कि आप केयरिंग हैं, आप एफर्ट डालने को तैयार हैं और आप उन्हें स्पेशल फील कराना चाहते हैं। याद रखिए, ये दिखावा नहीं है, ये दिल से निकली केयर है और यही केयर सबसे बड़ा जेस्चर है। दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी चैप्टर पर। अभी तक हमने बात की कि क्या करना है, अब हम बात करेंगे कि क्या नहीं करना है। कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो अक्सर लोग कर देते हैं और एक अच्छा खासा बनता हुआ कनेक्शन खराब हो जाता है। सबसे पहली और बड़ी गलती है बहुत ज्यादा जल्दबाजी करना। बहुत जल्दी शादी या सीरियस रिलेशन की बात ना करें। रूसी कल्चर में रिलेशनशिप्स को धीरे धीरे आगे बढ़ने दिया जाता है। पहले दोस्ती होती है, फिर एक दूसरे को समझते हैं और फिर जाकर रिश्ता सीरियस होता है। अगर आप पहली या दूसरी मुलाकात में ही भविष्य के बीड़ी डिढ़े बड़े प्लान्स बताने लगेंगे तो वो डर सकती हैं और आपसे दूरी बना सकती है। रिश्ते को अनऑर्गेनिकली ग्रो करने का मौका दें। दूसरी बड़ी गलती है उनकी संस्कृति को जज करना या उसका मजाक उड़ाना, भले ही अनजाने में हो। जैसे उनके खाने, उनके मौसम या उनके राजनीतिक विचारों पर कोई नेगेटिव कमेंट न करें। हर देश की अपनी अच्छाइयां और बुराइयां होती हैं। आपको एक ओपन माइंडेड और रिस्पेक्टफुल ऑब्जर्वर बनना है, जज नहीं। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आ रही है तो उसे क्रिटिसाइज करने की बजाय सवाल पूछिए। जैसे, ये डिश बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें क्या क्या है? या मैंने सुना है यहाँ सर्दियां बहुत लंबी होती हैं, आप लोग उस दौरान क्या करते हैं? ये एक पॉजिटिव और सीखने वाला एटीट्यूड दिखाता है जो किसी भी नेगेटिव कमेंट से लाख गुना बेहतर है। तीसरी गलती है बहुत ज्यादा ड्रिंक करना। ये सच है कि रूस में वोडका कल्चर का हिस्सा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके साथ बैठकर अपनी लिमिट्स भूल जाएं। जरूरत से ज्यादा पीना या नशे में अपना कंट्रोल खो देना एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। ये आपकी इमेज को एक गैर जिम्मेदार और अनरिलायबल इंसान के तौर पर पेश करता है। हमेशा अपनी लिमिट्स में रहें और एक समझदार व्यक्ति की तरह व्यवहार करें। इन गलतियों से बचकर आप न सिर्फ उन्हें इम्प्रेस करेंगे, बल्कि आप एक बेहतर और ज्यादा मैच्योर इंसान के तौर पर भी खुद को पेश करेंगे। याद रखिए, रिलेशनशिप बनाना एक कला है और हर कला में बारीकियों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, ये थे 5 शानदार टिप्स जिनसे आप किसी रूसी लड़की का दिल जीत सकते हैं, वो भी सच्चाई, ईमानदारी और सबसे बढ़कर सम्मान के साथ। हमने आज सिर्फ डेटिंग टिप्स की बात नहीं की, हमने कल्चर को समझने, एक बेहतर इंसान बनने और दो दुनियाओं के बीच एक पुल बनाने की बात की है। याद रखिए, प्यार की कोई भाषा या सरहद नहीं होती, ये दिल से दिल का कनेक्शन है। अगर आपके इरादे नेक हैं और आपका दिल साफ है तो आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने से क्यों ना हो। ये टिप्स एक गाइड की तरह है, लेकिन असली जादू तो आपकी अपनी पर्सनालिटी और आपकी सच्चाई में ही छिपा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको लगा कि आज आपने कुछ नया और गहरा सीखा, तो प्लीज इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक दें। अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो शायद ऐसी ही किसी सिचुएशन में हों या जो दुनिया को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं। और हाँ, हमारे चैनल प्यार की बातें को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही दिल को छूने वाले और जानकारी से भरपूर वीडियो लाते रहें। हमने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में कुछ रूसी भाषा सीखने के लिए फ्री रिसोर्सेज के लिंक्स भी दिए हैं, तो उन्हें जरूर चेक करें। ये आपका पहला कदम हो सकता है। और अब आपके लिए एक सवाल, कमेंट्स में हमें बताएं कि आप अगले वीडियो में कौन सा रिलेशनशिप टॉपिक देखना चाहते हैं, जैसे जापानी लड़की कैसे पटाएं, या शायद पहली डेट के लिए बेस्ट टिप्स, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को कैसे मजबूत बनाएं। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, हम आपके लिए ही वीडियो बनाते हैं। तब तक प्यार बांटते रहे, हमेशा स्माइल करते रहे और खुद का सबसे अच्छा वर्जन बनने की कोशिश करते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।